चलिए दोस्तों, मार्केट का वीकली एनालिसिस करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जो हमने ऑप्शन बाइंग किया है उसका पूरा डिटेल्स में लॉजिक यहाँ पे बताऊंगा, तो पूरा समझिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा वीकली मंथली सब कुछ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो एक चीज़ को यहाँ पे समझिए, देखिए ये चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है। देखिए पैटर्न पे मुझे ये कौन सा पैटर्न है, ये इसके साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है। कि देखिए ये जो पैटर्न यहाँ पे बना है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो मूव है यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नीचे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और ये देखिए जब यहाँ पे एक ट्रेंड था ये खत्म हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे जब मार्केट आया था, तो यहीं पे अब देखिए कई सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि हमने किया था, बताया था। ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि आप ये जो मार्केट है कंटिन्यूअस उस टाइप के फेजेस में चलती रहती है, ताकि आपको समझ में आए कि इसके बाद क्या होता है और इसके बाद कैसे कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें रिपीटेटिव होती है, रिपीट होती रहती है। अब देखिए पैटर्न सेम टाइप से बनेगा नहीं बनेगा, और सेम टाइप से उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आएगा। लेकिन जो हमें साइकोलॉजी समझना है उस चीज़ को समझना जरूरी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनेगा, हमें क्लियर नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न ही बनेगा। और उसके बेसिस पे हमने जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी थी उसको कम कर दी। मैंने आपके साथ सब कुछ रेगुलर बेसिस पे शेयर भी किया है कि हम यहाँ पे कोई एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद एक ट्रेड लेंगे। अब देखिए पैटर्न लगभग बन चुका है। अब क्या होगा, ये पैटर्न या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। लेकिन एक चीज़ को समझना जरूरी है कि हमने ऑप्शन कॉल बाइंग ही क्योंकि देखिए हम काफ़ी छोटे से अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पूरा सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो छोटे से अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो सेटअप है ना, इसके अकॉर्डिंग कॉल भी बाय करना होता है, पुट भी बाय करना होता है। क्योंकि एक देखिए रेंज क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो इसके बाद एक एक्सपेंशन होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और डेली चार्ट में भी उसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक NR4 मतलब तीन दिन से मार्केट एक ही जगह पे खड़ा है दोस्तों, एक ही जगह पे आप देखिएगा डेली चार्ट में, मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस टाइप के सेटअप में क्या होता है ना कि एक बड़ा मूवमेंट ऊपर या फिर बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलता है। अब हमारे पास क्योंकि कम पैसे लगा रहे हैं, तो इसके चलते हम एक डायरेक्शनल ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि या तो फिर इधर का पकड़ेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, नीचे जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके अनुसार ट्रेड लेंगे। या फिर नीचे वाला ट्रेड लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, ऊपर का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो कुल मिला के यह है कि आपको मतलब एक लॉस के लिए मतलब एक अच्छा ट्रेड लेना जरूरी है। अगर आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट होगा, दोनों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। बट चीज़ें इसी प्रकार से काम करती है कि आपको इसको समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने यहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी में कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया। देखिए हमने जो पोजीशन बनाया है वो टोटल ये जो ट्रेंड में हमने प्रॉफिट बनाया था उसी को हमने रिस्क पे लगाया है, और उसको हम पूरा नहीं जाने देंगे। मैं आपको वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा जब उसमें लाइव ट्रेडिंग होगी। तो वो अभी ट्रेड ओपन है, उस वीडियो को जाके आप चेक कर लीजिएगा। अब ये सेटअप हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे एडवांस चीज़ समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाते हैं, सिर्फ चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ चार्ट पे ही ट्रेड नहीं किया जाता है, इसका साइकोलॉजी को समझा जाता है। देखिए ये जो प्राइस है, यहाँ से फर्स्ट जब नीचे आया तभी मैंने आपको रेंज क्यों बताया। मैं आपको ये भी बोल सकता था कि मार्केट स्पीड में नीचे भी जा सकता है, लेकिन ऐसा मैंने आपके साथ नहीं बताया और ऐसा नहीं हुआ है। और मैंने आपके साथ ये जब मार्केट काफ़ी नीचे 17,200 आसपास में ही चल रहा था, मतलब ये काफ़ी नीचे इधर ही चल रहा था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब यहाँ से निकलेगा तो ये 800 के आसपास में रुकेगा। रुकने के बाद 200-300 पॉइंट का करेक्शन भी होगा, वो चीज़ भी हमने डिस्कस किया था। तो अलग अलग फेजेस में यही चीज़ बता रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ता है। धीरे धीरे चीज़ों को आप सीख जाइएगा, जो मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ उसके बेसिस पे, तो आपको समझिए उन सब चीज़ों को। तो ये जो यहाँ पे हमारा सेटअप ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जब रेंज बनाने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन की कोशिश किया। एक ट्रायंगल पैटर्न है, देखिए डाउन बार बार नीचे की तरफ एक आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है कि ऊपर वाला जो हाई हो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक ही जगह को बार बार टेस्ट कर रहा है। और इसको यहाँ पे देखिए ये ब्रेक कर दिया। ये यहाँ पे देखिए ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया आवरली चार्ट पे। इस चीज़ को समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
देखिए एक पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन हुआ और ये ब्रेकडाउन फेलियर को सिग्नल करता है और इसके बाद एक और बुलिश कैंडल बन गया है। तो हमारे यहाँ पे देखिए बाय एंट्री बनता है, लेकिन हम इस जोन से ही एक्यूमुलेट कर रहे थे। उसका लॉजिक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखिए हमारा जो व्यू है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर नीचे भी जाता है तो हम उस लॉस को बियर करने के लिए तैयार है। इसके नीचे क्लोज करने लगेगा, हम एग्जिट कर जाएंगे जो भी लॉसेस होगा उसको। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा टारगेट देखिए ये वाला जो प्रीवियस हाई है इस आसपास में आने के चांसेस हैं। फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये जो 2 ग्रीन कैंडल का सेटअप बना है ना, इसके अकॉर्डिंग ही जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है तो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए ये जो रेंज का टारगेट है ये भी ओपन होगा और मूवमेंट तेज होगा। इसलिए ऑप्शन बाय इसलिए किया है क्योंकि मूवमेंट तेज हो सकता है। अगर तेज नहीं होगा तो उसमें हम ऑप्शंस को मैनेज करेंगे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नहीं हो पाएगा तो क्योंकि छोटा अकाउंट है तो उसमें लॉसेस भी होंगे। इसमें देखिए 5-10 हज़ार से ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल काम है और इसको बड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अगर उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर ऐड कर दी जाए तो काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखिए ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और पैटर्न बाय पैटर्न ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए ट्रेडिंग में आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं तो पैटर्न मिलेंगे, बस वेट करना होता है। और वेट करने के बाद ही, क्योंकि छोटा अमाउंट से आप स्टॉक्स वगैरह में उतना में ट्रेड करेंगे तो पैसे आपके कुछ बनेंगे नहीं या फिर लॉसेस के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो सेटअप है हमारा यहाँ पे, इसके अगर ये 2 ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलता है तो मार्केट बाइंग में आ जाएगा। तो बाइंग का प्लान करेंगे और हमने प्लान कर भी लिया है और बाय भी कर लिया है। तो थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड लिया है, क्योंकि देखिए हमारा अब यहाँ पे ऊपर लेंगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे बनेगा। लेकिन ऑप्शन बाय करने में क्या होता है कि एक्यूमुलेट करने में भी लॉसेस हो जाते हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग है। और ऑप्शन बाइंग देखिए पोजिशनल में आपके साथ करके डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इसको काफ़ी ध्यान से समझिए और अभी ट्राई मत कीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा, क्योंकि आपको पैटर्न ढूंढना जरूरी है। इसके लिए हम सिर्फ पैटर्न पे ही ऑप्शन अग्रेसिव ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मूव हो गया तो इसमें अग्रेसिव बाइंग करेंगे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बाकी जो भी होगा वो मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करते रहता हूँ। और जो बाकी सेटअप की बात हुई कि मार्केट कहाँ जाएगा, वही चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब जो ट्रेड हो, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया उसको आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार आप घुमा के देखिए, समझ में आएगा। अब मार्केट कहाँ कहाँ पे जा सकता है इसका डेली वीकली चार्ट पे भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम डेली चार्ट को करते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी निफ्टी के चार्ट को ही समझते हैं। तो निफ्टी के डेली चार्ट को समझिए। देखिए ये जो हमने आपके साथ एक्सपेक्टेशन शेयर किया था कि यहाँ पे 800 के आसपास में एक रुकावट है, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो काफ़ी शानदार मूवमेंट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि 20 EMA अभी भी काफ़ी दूर है, तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट अभी यहाँ से नहीं मिलेगा, इसको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दिनों से प्राइस यहीं पे खड़ा है, तो या तो एक नीचे का तेज मूवमेंट या फिर एक ऊपर का तेज मूवमेंट मिलेगा। इसको NR4 सेटअप बोला जाता है, यानी कि 3 दिन से रेंज में है, चौथे दिन अगर मूवमेंट हो गया तो NR4 हो गया। अगर 6 दिन तक हो गया रेंज में, उसके बाद 7वें दिन मूवमेंट हो गया तो NR7 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए NR4 के सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा है। इसका भी लॉजिक को समझिए, क्योंकि देखिए ये जो है ना प्राइस काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, उसके बाद जो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा आप इसको साइकोलॉजी को समझिए कि एक जो स्ट्रेट मूवमेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही दिन में एक डिप लगा दिया। तो ये एक बुल मार्केट की निशानी होती है, एक तेजी के मार्केट की निशानी होती है। प्लस में आप इलियट वेव में भी देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक फर्स्ट वेव यहाँ पे बना, फर्स्ट वेव के बाद करेक्शन के बाद देखिए यहाँ पे कोई अभी कोई ज़बरदस्त वेव नहीं बन रहा है। तो कोई देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मार्केट और एक ये जो रेजिस्टेंस लाइन है हमारा यहाँ तक एक जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम पास करके निकलेगा या फिर जो भी होगा, टाइम पास करके ये वाला रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो फिर से ऊपर का टारगेट ओपन होगा और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन 1-2 मूवमेंट होगा। ये जो प्रीवियस हाई है उसको टेस्ट करने की कोशिश मार्केट कर सकता है और इसके आसपास में आने की कोशिश कर सकता है। अगर ये जो रेड कैंडल अभी बनाया है, डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, हैमर टाइप का, जो भी आप इसको कहना चाहें, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल ही बन रहे हैं। अब यहाँ पे जब नीचे की तरफ जब तक नहीं प्राइस आता है तो एक ऊपर का मूवमेंट तेजी से मिलेगा, नीचे की तरफ आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसके जो 20 EM है इसके पास में सपोर्ट वगैरह लेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का ट्रेड ये है कि एक तेज मूवमेंट ऊपर या नीचे होगा। अगर नीचे की तरफ भी होता है तो ये जो ऊपर का जो स्टॉप लॉस है ना, ये जो 3 कैंडल का हाई बना है, ये स्टॉप लॉस के साथ नीचे का भी ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन मैं इस टाइप के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कितना जाएगा, ये यहाँ पे EMA तक आ जाएगा, उसके बाद फिर
यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे करके ऊपर निकल गया तो काफ़ी बड़ा टारगेट भी हमें देखने के लिए मिलेगा स्विंग के लिए भी। तो पूरा इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में इस चीज़ को समझिए कि देखिए यहाँ भी अगर मैं इलियट वेव की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेव करेक्शन आ गया, और देखिए ये वेव के काउंट के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस सिंपल समझिए कि ये जो 5 फेजेस में चलते हैं तो अभी चौथा फेज ही चल रहा है, तो एक और मूव यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। ये हमारा एक ये हो गया सिंपल, हमने एक ये कर लिया, इसमें कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। इसका फाइनल कंफर्मेशन कब आएगा? इसका फाइनल कंफर्मेशन आएगा जब यहाँ पे हमारा ये जो रेंज बनाया है आवरली चार्ट में, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह काफ़ी अच्छा एक रेंज बनाया है, तो इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा और जहाँ भी जाएगा उसको ट्रेल करेंगे। लेकिन ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 20 EMA दूर है तो हम उतना ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब 20 EMA काफ़ी दूर होता है और कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा होता है तो उसको फेल होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो हम पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड को ध्यान में रखेंगे, और नीचे का क्योंकि उतना ज़्यादा अग्रेसिव मूवमेंट नहीं आ रहा तो उतना अभी नीचे का हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। कोई अच्छा मूवमेंट आएगा तो उसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अभी थोड़ा सा मार्केट बाइंग की तरफ ही चल रहा है, तो बाइंग के ट्रेड अगर ज़्यादा मिलेंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सेलिंग वाले थोड़ा बहुत कर सकते हैं, या फिर जो एक क्लियर एक ही डायरेक्शन में करना चाहते हैं। अभी के लिए मार्केट बाइंग टाइप का ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए 9 EMA के पास भी आ चुका है और यहाँ से एक और बाउंस के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसको आप आवरली चार्ट में देखिएगा तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए डेली चार्ट में थोड़ा सा आपको उतना अच्छा रेंज नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को मैं अगर आवरली चार्ट में करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आवरली चार्ट में आपको एक क्लियर कट एक रेंज दिखाई देगा, देख रहे हैं आप। यहाँ पे एक टाइम पास जोन दिखाई दे रहा है, और ये टाइम पास के बाद अगर ये निकलेगा यहाँ से, जब इस टाइम पास के बाद निकलेगा तो फिर से एक मूवमेंट देगा। लेकिन बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जितना निफ्टी में दिखाई दे रहा है, इसलिए निफ्टी पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। और ज़्यादातर देखिए निफ्टी में, क्योंकि आप अच्छे स्ट्रैटेजी से अच्छी तरह से लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो स्ट्रैटेजी लगाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं निफ्टी के बारे में भी ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। देखिए ये सब लॉजिक इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि क्लियर कट जहाँ पे व्यू समझ में आए और उसमें स्ट्रेटेजी लगा के ट्रेड किया जा सके उसको अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ही सेटअप पे एक ही ट्रेड में भी काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं।